तो टॉपिक आपका चल रहा है सपोजिटरीज। इसमें डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बेसिस। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के बेस यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। फर्स्ट वन इज अ ऑयली बेसिस और ओलिगाजिनस बेसिस। सेकेंड वन इज अ वाटर soluble and it is also known as water miscible basis or hydrophilic basis। और तीसरा जो है एमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेसिस। ठीक है, इसमें हमने जो है आपको ऑयली बेसिस या ओलिगाजिनस बेसिस के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट आपका जो है वो है एमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। एक्चुअली दैट इज़ कम्स अंडर द ऑयली बेसिस। ऑयली बेसिस जो होते हैं आपके फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कोका बटर और थियोब्रोमा, एमल्सिफाइड कोका बटर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है ना, तो इसमें हमने जो है थियोब्रोमा के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट है आपका एमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। एक्चुअली इट में बी यूज्ड एज अ बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन आर टू बी इनकारपोरेटेड। जब हमको पानी की मात्रा ज़्यादा जो है इनकारपोरेट करनी होती है बेस में, तब हम जो है इस तरीके के बेस का यूज़ करते हैं, मीन्स एमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल का यूज़ करते हैं। इसमें इनकी जो कंपोजिशन होती है, इसमें 5% ग्लिसराइल मोनोस्टीयरेट, इसके अलावा 10% लैनेट वैक्स, 2 to 3% सिटाइल एल्कोहल, 4% बीज वैक्स और स्पर्मेमेसिटी जो होती है आपकी 12%। तो इन सब को मिक्स करके क्या बनाया जाता है आपको एमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। ठीक है, तो ये जितने भी आपकी ये मीन्स ग्लिसराइल मोनोस्टीयरेट, लैनेट वैक्स, ये वैक्स होते हैं, ये कुछ आपके कंपोजिशंस हैं, केमिकल्स हैं, जिनको मिक्स करके हम ये एमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल बनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है वो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। जब हमारे पास थियोब्रोमा ऑयल मतलब नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजनेटेड इडुअल ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोजनेटेड पी ऑयल, स्टेरिक एसिड और पाम कर्नल ऑयल। तो ये ऐसे होते हैं जो कि हम एज अ सब्स्टिट्यूट, थियोब्रोमा का सब्स्टिट्यूट जो होता है उसकी जगह पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो एडवांटेजेस होता है, यहाँ एडवांटेजेस देखिए। ओवर हीटिंग डज नॉट अफेक्ट दी सॉलिडिफाइंग पॉइंट। एक्चुअली जो आपका कोका बटर होता है, जब इसको हम ओवर हीट कर देते हैं तो इसमें क्या होने लगता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो इसमें ये थोड़ा सा आपका चांस कम रहता है। दूसरा जो होता है, दे आर रेजिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है इसमें थोड़ा सा कम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली जब हम कोका बटर ऑयल, कोका बटर से जब सपोजिटरी बनाते हैं, तो जिस मोल्ड में, मोल्ड मतलब सांचा, जिस सांचे में हम उसको इनकारपोरेट करते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेशन ज़रूरी होता है। एक्चुअली अगर लुब्रिकेशन नहीं करते हैं तो फिर मोल्ड से वो आसानी से सपोजिटरीज बाहर नहीं निकलती है। इसलिए लुब्रिकेशन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज फॉर द एजेक्शन पर्पस। ठीक है, वो उसको बाहर निकालने के लिए। तो लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजनेटेड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका देयर एमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर गुड। एक्चुअली जैसा कि ऊपर लिखा ही गया है कि इसमें वाटर जो होता है ज़्यादा इनकारपोरेट होता है, इसलिए वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। और जो इसका डिसएडवांटेज होता है, इसमें ऑन रैपिड कूलिंग दे बिकम ब्रिटिल। ठीक है, अगर उसको हम जल्दी से कूल करते हैं, मीन्स गर्म करने के बाद तुरंत कूल करते हैं, तो ब्रिटिल हो। ब्रिटिल का मतलब चिड़चिड़ापन, जगह जगह से फ्रैगमेंट हो जाना, टूट जाना। ठीक है, व्हेन मेल्टेड दे आर मोर फ्लूइड देन थियोब्रोमा ऑयल एंड रिजल्ट इन अ ग्रेटर सेडिमेंटेशन ऑफ द एडेड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम उसको मेल्ट करते हैं तो दे आर मोर फ्लूइड देन द थियोब्रोमा ऑयल से ज़्यादा इसका फ्लूइडिफिकेशन होता है, और उसमें जो हमने मीन्स सब्सटेंस इनकारपोरेट किया है उसके सेडिमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है,
दूसरा जो आपका कैटेगरी का जो बेस था वो था वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसबल बेसिस। तो वाटर मिसबल बेसिस जो होते हैं आपके इसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है या एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ग्लिसरोजिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें सबसे पहले ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। इसमें हम वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स करते हैं, विच इज़ मेड स्टिफ बाय द एडिशन ऑफ जिलेटिन। तो जब हम जिलेटिन को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट इन नेचर एंड इट इज़ सॉफ्ट टू टच। इसको छूने में ये जो होता है सॉफ्ट महसूस होता है। एंड इट मेल्ट एट अ 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेनली यूज फॉर द वेजाइनल सपोजिटरीज। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एडवांटेजेस है देख लीजिए। इट मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। मिक्स विद द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से मिक्स हो जाता है। रेंसिडिटी के चांसेस कम रहते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर सपोजिटरीज यूजिंग बोरिक एसिड, क्लोराहाइड्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइडोफॉर्म, ओपियम एक्सेट्रा। जो इससे पहले हमने वहाँ आपको बताया था कि जो क्लोरल हाइड्रेट होता है उसको थियोब्रोमा ऑयल में इनकारपोरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम बोरिक एसिड और क्लोराहाइड्रेट, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, आइडोफॉर्म, ओपियम एक्सेट्रा इस बेस में इनकारपोरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस जो है, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है। चांसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बिकॉज इट कंजिस वाटर, सो द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं बिकॉज इट कंजिस्ट ऑफ द वाटर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसको आप अगर रख देते हैं तो इसमें जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सपोजिटरी सॉफ्ट हो जाती है। लैक्जेटिव इन एक्शन, लैक्जेटिव का मतलब जो होता है कि इसको अगर आप किसी मतलब कि मीन्स डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लैक्जेटिव का मतलब इवैक्यूएशन ऑफ बावेल, मीन्स स्टूल जो होती है सॉफ्ट हो जाती है और बार बार चांसेस हो जाते हैं स्टूल जाने के, तो लैक्जेटिव बोलते हैं। लैक्जेटिव मतलब इवैक्यूएशन ऑफ बावेल। कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो लैक्जेटिव ली जाती है उसकी वजह से। ठीक है, नॉ इनकम्पेटिबल विद द टैनिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, और ये जो होता है आपका टैनिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ इनकम्पेटिबल है, इसको हम उसके अंदर इनकारपोरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द सोप ग्लिसरीन बेसिस। सोप ग्लिसरीन बेसिस क्या होते हैं, इन ग्लिसरोजिलेटिन बेस द जिलेटिन इज रिप्लेस विथ आइदर कर्ड सोप और सोडियम स्टीयरेट। हम वहाँ पे जहाँ पे जिलेटिन यूज किए थे उसकी जगह पे यहाँ पे कर्ड सोप या सोडियम स्टीयरेट यूज़ करते हैं, विच मेक्स द ग्लिसरीन सफिशिएंटली हार्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेस जो होता है सॉफ्ट हो, हार्ड हो जाता है और हम आसानी से सपोजिटरीज को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है इवैक्यूएशन एक्शन इज मोर देन जिलेटिन, जिलेटिन से ज़्यादा इसके अंदर इवैक्यूएशन मतलब बाहर करना, किसी चीज़ को बाहर करना। एंड इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सो मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फियर। ये भी आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, इसलिए इसको मॉइस्चर से बचाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो बेस होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज कार्बोएक्सिस एंड पॉलीग्लाइकॉल एंड these are available in solid, liquid, semi solid state depending upon molecular weight। एक्चुअली जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है इसके मॉलिकुलर वेट के हिसाब से इसकी सॉलिडिफिकेशन या लिक्विफिकेशन मीन्स डिपेंड करती है। जैसे जैसे इसका मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सॉलिडिफाई होते जाते हैं। जैसे पीईजी आपका 200 है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। पीईजी आपका टू यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जो जैसे ये देखिए आपका मॉलिकुलर वेट बिटवीन 200 to 1000 आर लिक्विड, ये आपके लिक्विड होंगे 200 से 1000। दोज हैविंग मॉलिकुलर वेट हायर देन 1000 आर वैक्स लाइक सॉलिड। 1000 से ज़्यादा, 1000 से मतलब ये मान चलिए कि आप 3000 तक जो होते हैं
ये सेमी सॉलिड होते हैं, और जिसका PEG 4000 जो होता है ये आपका सॉलिड क्रिस्टल के रूप में आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर वेट इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है आपकी ये मीन्स बढ़ती जाती है। जैसे जितना कम होगा वो लिक्विफाई होगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो सॉल्डिफाई होता जाता है, ठीक है। एंड दे आर केमिकली स्टेबल एंड फिजियोलॉजिकली इनर सब्सटेंसेस एंड डू नॉट अलाउ द बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ टू टेक प्लेस। तो ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस है कि इसमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं। एडवांटेजेस में देखा जाए तो दे आर केमिकली स्टेबल, नॉन इरिटेंट, do not allow bacterial growth, physical properties changes according to the molecular weight, provide prolonged action and do not stick to mold। ये भी इसका वो है एडवांटेजेस। और लास्ट जो है इसका एडवांटेज, सपोजिटरीज आर क्लीन एंड स्मूथ इन अपीयरेंस। तो देखने में जो होती साफ़ सुथरी और एलिगेंस बनती है इस तरीके जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल की सपोजिटरीज होती है, ठीक है। इसके अलावा अब आपका जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन था बेस का वो है एमल्सीफाइंग एंड सिंथेटिक बेसिस। तो इसमें जो है इसका जो एग्जांपल है इसमें वाइटिपसॉल, मस्सा स्टेरिनम और मस्सूपॉल ये होते हैं। तो मेनली आपकी ये ग्लिसराइड ही होते हैं। अब इसमें ग्लिसराइड में कुछ इनका मिक्सचर होता है, देखिए जैसे वाइटिपसॉल है तो दे कंजिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड विथ वेरिंग परसेंटेज ऑफ पार्शियल ईस्टर, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड के साथ इसका ईस्टर जो होता है ऐड करते हैं, जिसके कंपोजिशन से ये आपका बेस बनता है वाइटिपसॉल। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बीज वैक्स इज एडेड फॉर यूज़ इन हॉट क्लाइमेट, ठीक है। अगर हॉट क्लाइमेट में यूज करना तो उसमें हम बीज वैक्स ऐड कर देते हैं। और तीसरा जो है इट शुड नॉट बी कूल रैपिडली एज दे बिकम ब्रिटिल एंड फ्रैक्चर एंड लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, जब हम इसको गर्म करते मेल्ट करने के बाद इसको तुरंत जो है कूल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रिटिल या फ्रैक्चर हो जाता, मीन्स फ्रैगमेंट हो जाता है। और लुब्रिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको सपोजिटरी मोल्ड से निकालनी है तो उसको किसी न किसी से चीज़ से लुब्रिकेट करना होगा, अदरवाइज दैट में बी स्टिक टू द सपोजिटरीज मोल्ड में वो फिर चिपक जाएगी, अगर आसानी से आप निकाल नहीं सकते। मस्सा स्टेरिनम क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इस मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड इनका मिक्सचर होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ वाइट, ब्रिटिल, ऑलमोस्ट कलरलेस एंड टेस्टलेस सॉलिड। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 33.2 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड, बट ग्रेड बी इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्पेंसिंग। तो ग्रेड बी आपका इसमें ज़्यादा यूज होता है, बाकी और ग्रेड भी आते हैं, ए बी सी आते हैं। तो बी यूज होता है, सी जो है कम यूज होता है, ठीक है, ए कम यूज होता है। मस्सूपॉल क्या होता है आपका, इट कंजिस्ट ऑफ ग्लिसराइल ईस्टर मेनली ऑफ लाउरिक एसिड in which a small amount of glyceryl monohydrate has been added to improve their water capacity। तो इसमें थोड़ा सा हम ग्लिसराइल मोनोहिड्रेट ऐड करते हैं ताकि जो उसमें हम वाटर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी बनी रहे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ओवर द कोका बटर, जो हमारे ये मीन्स कोका बटर के अलावा जितने भी ये आपके मीन्स बेस हैं उनका जो एडवांटेजेस है, देखिए सबसे पहला ओवर कोका बटर इसका एडवांटेज है, दे सॉल्डिफाई रैपिडली। कोका बटर थोड़ा सा सॉल्डिफाई होने में टाइम लेता है। दे आर नॉन इरिटेंट, ये इरिटेशन नहीं कॉज करते हैं। लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से ये निकल जाते हैं मोल्ड से। ओवर हीटिंग डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, अगर आप उसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थोड़ा सा चेंज होने के चांसेस कम रहते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और एक्वस लिक्विड, और इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग और एक्वस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड द वाइट कलरलेस क्लीन एंड अट्रैक्टिव सपोजिटरीज आर प्रोड्यूस, और जो आपकी सपोजिटरीज इन बेस से बनती है वो एलिगेंट होती है, देखने में साफ़ सुथरी रहती है, ठीक है। एंड दे आर लेस लायबल टू गेट रैंसिड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के चांसेस इसमें कम होते हैं।
तो दिस इज़ द एडवांटेजेस ओवर द कोका बटर बेस। जो आपका कोका बटर बेस से लेकर के सपोजिटरी बनाई जाती है, उससे इसका एडवांटेजेस है। तो अभी आप इतना टाइप्स ऑफ बेसिस देखिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आपका यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है।